हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसफार्मर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऑयल गेज है, कंजर्वेटर टैंक है, ब्रीदर, बुशिंग्स, टेम्परेचर गेज, टैपिंग स्विच मेन पार्ट होते हैं। मेनली इनके सेफ्टीज भी है, दैट इज कॉल्ड सेफ्टी ऑल्सो, बिकॉज WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, बकोज रिले, PRD, MOG, सिलिका जेल, ब्रीदर, ये सब मेनली सेफ्टी है, सेफ्टी का पार्ट है। ट्रांसफार्मर का सेफ्टी पार्ट है। ऑयल सर्ज रिले भी होता है जो ऑयल DC के अंदर में होता है। ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफार्मर एक्चुअली एक स्टैटिक डिवाइस है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। इट कैन ट्रांसफर AC वोल्टेज एंड करंट विदाउट एनी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। विदाउट फ्रीक्वेंसी कोई भी वोल्टेज, AC वोल्टेज को, DC नहीं, AC वोल्टेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कॉइल होता है। कॉइल को ठंडा करने के लिए हम ऑयल डालते हैं, ऑयल से पूरा फिल होता है। उस ऑयल का नाम होता है हाइड्रोकार्बन ऑयल, नेफ्था ऑयल होता है, ठीक है। उस ऑयल को हम प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जब भी कभी भी होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका थोड़ा बढ़ेगा, कम होगा, तो इसके लिए हम ब्रीदर यूज करते हैं। ब्रीदर में सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल के नीचे एक और कैप होता है, ऑयल कैप, वो डस्ट कंट्रोल करने के लिए होता है। डस्ट कंट्रोल उससे करते हैं। एंड सिलिका जेल का एक सिंपली फंडा है। सिलिका जेल वंस इट टर्न पिंक इट कैन नॉट ऑब्जर्व एनी मोर मॉइस्चराइजर। मतलब ब्लू होने तक आपको सिलिका जेल काम करेगा अच्छा, लेकिन पिंक हो गया दैट मीन्स अब ये मॉइस्चराइजर ऑब्जर्व नहीं करेगा, देन इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सेकेंड, ट्रांसफार्मर 2 टाइप का होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इसमें रिलेस, अब हम बात करते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है, वाइंडिंग का टेम्परेचर बताता है, कितना टेम्परेचर है, मैक्सिमम कितना गया है, हमारा होल डे में कितना हाईएस्ट था। सेट पॉइंट क्या होता है, अलार्म के लिए क्या होता है, तो अलार्म का सेट पॉइंट 85 है एंड ट्रिप सेट पॉइंट 95 होता है। सपोज अगर कुछ प्रॉब्लम ओवरहीट होने लगा ड्यू टू एनी मिसू, तो ये आप हमें वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर्स का सेट पॉइंट रिले है, वहां से ब्रेकर पे इंडिकेट जाएगा, अलार्म आएगा, अलार्म आने के बाद ऑटोमेटिकली सेट, आप हम अलार्म देख के बंद कर दिए तो ठीक है, नहीं तो ये ट्रिप कर जाएगा। एक चीज और है, पूछते हैं लोग, इफ सपोज योर ट्रांसफार्मर इज नॉट वर्किंग देन व्हाट इज योर एक्शन। जनरली ये क्वेश्चन आता है, जनरली, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो हमारे पास एक ही होता है, तो हमें इंटरव्यू में सिंपल आंसर देना है। इफ इट इज मेजर, इफ इट इज माइनर, लेट्स टॉक अबाउट माइनर है, दैट मीन्स हम ट्राई करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, फॉर द टाइम बिंग हम DG ऑन करेंगे। और मेजर होने से वी हैव टू इन्फॉर्म डिपार्टमेंट और एज वेल एज वेंडर, और उसको हम ट्राई करेंगे फिक्स करके इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ऑयल होता है पूरे चैम्बर्स में, वो ठंडा करता है। सेम ही इसका भी फंक्शन वही है, वहाँ पे एक इंडिकेटर लगा होता है पैनल्स पे, हम इसका आवरली बेसिस रीडिंग लेते हैं, तो इसका सेट पॉइंट 80 और ट्रिप 90 होता है। हमने जो पहले बात किया था सिलिका जेल में आप फोटो देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे ब्लू है, इट मीन्स रियूजेबल है। उसके नीचे एक होता है ऑयल कैप बहुत जरूरी है वो लगाना। एंड देन पिंक हो गया, नीड टू बी रिप्लेस। आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, ब्लोअर के आगे रख दो, जैसे ड्राई भी हो जाता, नहीं है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट है BDB टेस्ट। BDB टेस्ट ईयरली करना जरूरी होता है एंड डिपार्टमेंट को हम सबमिट करते हैं। आप किसी ऑयल निकाल लीजिए 1 लीटर और अथराइज वेंडर
जो अप्रूव्ड वेंडर है, जिनके पास लाइसेंस है, उनसे टेस्ट करवाइए और उनका लेटर हेड पे आप रिपोर्ट ले लीजिए कि प्री टेस्ट का वैल्यू क्या था, पोस्ट टेस्ट का वैल्यू क्या था। यहाँ पे तो प्री टेस्ट का वैल्यू मैंने 36 डाला है, बट ये होता क्या है, नो यूज में ट्रांसफार्मर नहीं है, 6 मंथ 1 ईयर से यूज नहीं है, तो प्री ऐसा वैल्यू आता है और पोस्ट वैल्यू 61 आ गया। लेकिन 50 से कम आ गया तो आपको डिहाइड्रेशन करना है, लाइक आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं या इधर ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं या इधर ऑयल रिप्लेस कर सकते हैं। आपका ऑयल का क्वालिटी गुड नहीं है तो ये है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। थैंक यू।